हम लोग के पास एक जेई मेंस का पीवाईक्यू आया है सामने, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। देखते हैं, हम भी स्टूडेंट है क्लास 11 का, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमको बोल रहा है लेट, रुकिए अजान हो रही है, बस 2 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले फटाफट सवाल लिखते हैं, उसके बाद आपको उसका अप्रोच बताएंगे कैसे आप उसको समझिएगा क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। लेट एस इक्वल्स टू अल्फा सच दैट log 9 to alpha plus 30 to the base 2 minus log 5/2 to alpha minus 4 plus to the base 2 is equals to। सवाल में सबसे पहले आपने देख लिया क्या गिवन है, एक सेट दिया हुआ, वो सेट एस है और वो एस किसके बराबर है? अल्फा। और अल्फा का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? इस लॉगरिथमिक इक्वेशन से। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है ना। चलिए उसके बाद फर्दर सवाल को आगे बढ़ते हैं। एकदम सवाल को शुरू से तोड़ तोड़ के सवाल को पूरा अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि सॉल्व करने में हम लोग को डिफ़िकल्टी नहीं ज़्यादा सामना करना पड़े। उसके बाद पूछ रहा है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा for which the equation x square minus 2 summation of alpha belongs to alpha whole square x plus alpha belongs to s alpha plus whole का whole square beta equals to 0 has real root। चलिए आपका क्वेश्चन बन के पूरा तैयार हो गया। हमको मालूम है ये वाला आपको इसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसीलिए हम इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझाते हैं। लेट एस, एस यहाँ पे क्या है? ये एक सेट है और वो एस सेट जो है किसके बराबर है? एस सेट जो है अल्फा के बराबर है
है ना। और अल्फ़ा इज सच डेट लॉग 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 30 टू द बेस 2 माइनस लॉग 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन आप लोग को गिवन है। यहीं से आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकाल करके आपको सेट एस का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि सेट एस किसके बराबर है, अल्फ़ा। और अल्फ़ा का यहाँ से जितना वैल्यू आएगा वही सेट एस का वैल्यू होगा ना, समझ गए। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन, तो हमको सबसे बड़ा वैल्यू, बीटा का सबसे बड़ा वैल्यू पूछ रहा है, जिसके वजह से ये इक्वेशन क्या है आपको क्लियरली तो सही समझ में नहीं आ रही होगी। तो तिरंगा बनाने के चक्कर में थोड़ा कर दिए ग्रीन कलर, आपको विजुअल सही नहीं हो रहा, तो हम आपको दोबारा ये इक्वेशन लिख के दिखा देते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू s और अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर x प्लस समेशन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू s अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट। देखिए आपको हम पूरा अच्छे से पहले क्वेश्चन समझाएंगे, फिर आपको एक एक करके अप्रोच बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखिए, ये सेट एस का वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं। सेट एस का वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। सेट एस तो अल्फ़ा के बराबर दिया हुआ, सेट एस इक्वल्स टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का यहाँ कंडीशन दिया हुआ, अल्फ़ा इज सच डेट, ये दो डॉट को सच डेट बोलते हैं, इज सच डेट लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो सेट एस का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद फिर आगे आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन, आप बोलेगा बीटा कहाँ से आ गया, यहाँ तो अल्फ़ा था खाली, तो बीटा का वैल्यू आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया। आप ही देखिए, आप फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू बीटा फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो बन रहा है, ये जो इक्वेशन में जो बीटा जो गिवन है, बीटा का सबसे बड़ा वैल्यू पूछ रहा है, जिसके वजह से ये इक्वेशन का है ना कैसा रूट होगा, रियल रूट होगा। सबसे पहले आपको ये लॉगरिथमिक इक्वेशन को आप पहले सॉल्व कीजिए। देखिए आप शुरू से आप हल्का हल्का करके अप्रोच आप करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा सवाल में। सवाल को एक चैप्टर का नहीं है, लॉगरिथमिक इक्वेशन का भी, लॉग का भी है, सेट का भी इसका यूज़ हुआ। लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पर बना के दिया हुआ है, रियल रूट फाइंड करने बोला है। अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, मुझे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किए। लॉगरिथमिक इक्वेशन आप देखिए क्या दिया हुआ है, लॉगरिथमिक इक्वेशन को आप देखिए, लॉग 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 13 टू द बेस 2 माइनस लॉग 5/2 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। ये आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इस लॉगरिथमिक इक्वेशन में कुछ आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। आप बोलेगा सर दिख तो कुछ नहीं रहा है, हम बोले दिखेगा भी कुछ नहीं, गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी दिखेगा। आपको क्या ये नहीं दिख रहा है, 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 कुछ नहीं दिख रहा है, ये सर दिख रहा है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे करके, आप बोलेगा सर क्या कर रहे हैं समझ नहीं रहा। यहाँ देखिए 3 की पावर, जब आप देखिएगा कि कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन रिपीट होता हुआ दिख रहा है कोई भी इक्वेशन में, कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन रिपीट होता हुआ दिख रहा है कोई भी इक्वेशन में, तो हम उसको कोई एक मतलब वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी। जैसे 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसको आप टी मान सकते हैं, एक्स। जैसे हम इसमें मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, है ना, जेड मान लिए, तो फिर आप देखिएगा, फिर वैसे जेड कोई नहीं मानता, अक्सर सब एक्स टी वगैरह मानते हैं, लेकिन हम मान लीजिए। उसके बाद 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 में आपको कुछ नहीं दिख रहा है क्या, हम बोलेगा नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा। बोले अब दिखेगा, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4, और अगर ये पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग प्लेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का पावर 2 अल्फा माइनस 4 को हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को z माने तो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर को आप z स्क्वायर आपको मानना पड़ेगा। तो फिर अब आपका ये लॉगरिथमिक जो इक्वेशन जो बना हुआ है ये आपको आसानी से टूटता हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए आप लॉगरिथमिक का एक फंक्शन जानते ही हैं, लॉग ए बेस बी माइनस लॉग सी विद बेस बी। अगर कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में अगर बेस सेम रहेगा, है ना, बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो फिर और फिर दोनों का बीच में माइनस का साइन रहेगा तो फिर ये वाला जो है ना ऊपर वाला टर्म ये डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लॉग ए बाई सी टू द बेस बी। ये क्या बन जाएगा, लॉग ए बाई सी विद बेस बी। यानी कि आपको ये पूरा टर्म रिपीट होता हुआ दिख रहा है ना, लॉग 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस, मतलब ये दोनों लॉगरिथमिक इक्वेशन का बीच में आपको माइनस का साइन दिख रहे हैं ना। यानी कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को आप क्या माने, जेड स्क्वायर माने ना, तो फिर लॉग जेड स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 5/2 जेड प्लस 1। और फिर इस लॉगरिथमिक इक्वेशन ये मान लीजिए ये इसका पावर में इसका बेस 2 है, किसके बराबर दिया हुआ इज इक्वल टू 2। और जो लॉगरिथमिक इक्वेशन का सबसे पहला ही प्रॉपर्टी होता है क्या चीज़, लॉग ए विद बेस बी इज इक्वल टू सी। यानी कि ये किसके बराबर होता है, बी का पावर सी। जो लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे इसको इस क्वेश्चन में और ज़्यादा हेल्प होगा। ये सब आप ऐसे अगर नहीं भी पढ़े तो आप ऐसे मान लीजिए हाँ ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप क्या यहाँ से लिख सकते हैं, आप पूरा इसको एज्यूम ए कर लीजिए और ये बेस है और ये इसका बराबर लॉग ए विद बेस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। यानी कि ए का वैल्यू कैसे लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 13/5/2 जेड प्लस 1। इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर को आप लोग ऐसे 4 भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप इस 4 को वो पार लेके चले जाइए। ये पूरा यहाँ तक समझे ना, चलिए हम इसी में यहीं से बार बार मिटा उठा के सॉल्व करते हैं। जहाँ तक हो रहा है सॉल्व हम आपको करके दिखा रहे हैं, फिर मिटाने जब जरूरी है जब करेंगे। आप ये मान लीजिए 5/2 को वो तरफ लेके चले गए तो जेड स्क्वायर, क्योंकि मिटाना भी अच्छे से पड़ेगा भाई। इसको वो पार लेके चले गए तो आप इसको आप फर्दर आप आगे कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 जेड प्लस 1। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू, आप इसको ओपन कीजिए, है ना, तो 5/2 जेड इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर 10z प्लस 4, 10z प्लस 4, 10z प्लस 4 बच जाएगा। चलिए तब हम आगे और सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। क्या चीज़ आखिरी में बच गया था, अगर आपको नहीं मालूम कि
कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो आप पीछे जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ तक हम पहुँचे हैं। फर्दर पहले अभी हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए बैठे। देखिए अभी हम मतलब ऐसे करके बना रहे हैं ना, इसीलिए समय लग रहा है। बोलिए नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ टाइम में टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, कुछ ज़्यादा भी। चलिए आपको फर्दर और भी हम आगे अच्छे से करके समझा देते हैं। कहाँ तक कर दिए थे, z² प्लस 13 इज इक्वल्स टू 10z प्लस 4। यहाँ तक क्वाड्रेटिक आपका बन गया था। सब टर्म को एक तरफ आगे कर लीजिए, z² या 10z प्लस इधर माइनस 10z प्लस 13 है, इधर प्लस 4, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा बोलिए ना, नहीं बताइएगा, 9 बचेगा भाई। और हम इसको फिर फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। z² माइनस 9z z प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हम से z कॉमन ले लेंगे, z माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। z माइनस 1 z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से z का वैल्यू 1 और z का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। z का यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया और 9 आ गया। तो फिर अल्फ़ा जो यहाँ पर वैल्यू जो था, अब आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। सेट एस इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ सेट एस था ना अल्फ़ा के बराबर, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 और 9 आ गया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कर सकते हैं ना। चलिए 1 और 9 आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 और 9, समझ गए ना। चलिए अब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, x² माइनस 2 इंटू ये समेसन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, s को। देखिए s का वैल्यू हम कोना में लिख ही देते हैं, s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या क्या 1 और 9 आ गया। सेट x अल्फ़ा के बराबर है, अल्फ़ा में 1 और 9 आ गया। और इस क्वेश्चन में बोल रहा समेशन ऑफ अल्फ़ा, समेशन ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा, ये समेशन ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग करता है s को, यानी कि किसका किसका समेशन 1 प्लस और एक क्या था सेट s का 9 का होल स्क्वायर x। इसके बाद चलिए लाइट चला गया था, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए अब थोड़ा स्पीड में हम अपना भी स्पीड पकड़ लेते हैं। हम लोग कितना बड़ा भूल नहीं ब्लंडर कर रहे थे। z का वैल्यू से हम डायरेक्ट अल्फ़ा का वैल्यू मान रहे थे,
बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर रहे थे यार, क्या कीजिएगा। देखिए हम लोग z का वैल्यू क्या निकाले थे, 1 और 9 है ना। z का वैल्यू 1 और 9 निकाले थे, और फिर z हम किसको माने थे वो ही भूल गए। आखिरकार किसको क्या माने थे वही भूल गए थे। हम 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 को ना हम लोग z माने थे, और इसका वैल्यू 1 और 9 आया। अगर 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 का वैल्यू 1 आएगा तो फिर 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 0 लिख सकते हैं ना 1 को। तो ऑन कंपेयरिंग पावर, क्योंकि बेस सेम है, तो 2 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 का वैल्यू 0 आएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से एक अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। और फिर दूसरा अल्फ़ा का वैल्यू 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बेस सेम बना लिए तो फिर इसका पावर को इक्वेट किए, तो फिर 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फ़ा का एक वैल्यू 2 आया, एक वैल्यू 3 आया। अल्फ़ा का एक वैल्यू 2 आया, एक वैल्यू 3, और अल्फ़ा किसके बराबर था, सेट एस के बराबर। अब आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कीजिए, एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ उतार लिए, वहाँ से ऊपर से देख करके एक्स स्क्वायर एज इट इज़ उतार लिए, -2 समेशन ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा अलग है, ये अल्फ़ा अलग है। ये अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, सेट एस को। अल्फ़ा सेट एस को बिलोंग करता है ना, कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। हम कुछ बोल देंगे, आप लोग ऐसे मान लीजिएगा। आप पूरा क्वेश्चन सही समझिए ना। क्वेश्चन अल्फ़ा का वैल्यू एक ही क्वेश्चन में कैसे दो हो जाएगा, यही अल्फ़ा है। और अल्फ़ा किसके इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, बिलोंग्स टू एस, यानी कि सेट एस का वैल्यू क्या है, 2 और 3। ये समेशन है, समेशन ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा 2 और 3 है। अल्फ़ा किसके बिलोंग करता है, सेट एस को, जो 2 और 3 है। तो फिर समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर एक्स, प्लस समेशन ऑफ अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर। और अल्फ़ा बिलोंग करता है एस को, यानी कि अल्फ़ा बिलोंग करता है सेट एस का, सेट एस को, यानी कि रुकिए जस्ट फॉर अ मिनट। वही तो बोले, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा ना, खुद ब खुद बना लीजिएगा। समेशन ऑफ अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ अल्फ़ा का समेशन किए तो एक अल्फ़ा का वैल्यू 2, एक अल्फ़ा का वैल्यू 3 आया, तो दोनों का समेशन के स्क्वायर किया ना, वैसे ही अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा सेट एस को बिलोंग करता है, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा क्वाड्रेटिक। कैसे बना दोबारा आपको एक्सप्लेन कर लेते, थोड़ा बहुत हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं। एक्स स्क्वायर इज इट इज़ निकाले, -2 समेशन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का क्या दिया रिलेशन, अल्फ़ा बिलोंग्स टू सेट एस, सेट एस में क्या क्या 2 और 3, 2 + 3 का होल स्क्वायर एक्स, समेशन ऑफ अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू बिलोंग करता है सेट एस को, यानी कि अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर का समेशन करना है, यानी कि एक बार 2 + 1 का होल स्क्वायर किया, सेट एस से एक बार 2 लिए, एक बार 3 लेके होल स्क्वायर किए, ये दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद बीटा, इस ये दोनों के बाद फिर आगे बीटा दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम आपको एक क्वाड्रेटिक बना के दिखाते हैं पूरा क्या फाइनली बनता है। 3 + 2 क्या बन जाता है, 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 × 2 50, 50x। अब आप मल्टीप्लिकेशन छोटा सा भी चीज़ बार बार नहीं बोलिएगा। ये x था, प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ये 9 + 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 25, ये 16, 9 + 16 25 + 25, बीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। उसके बाद आपको पूछ रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा
मैक्सिमम वैल्यू बीटा जिसका वजह से ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन इसका पास रियल रूट है। रियल रूट होने का क्या कंडीशन है आपको मालूम है? क्या होता है रियल रूट होने का कंडीशन? रियल रूट होने का कंडीशन होता है, रियल रूट कंडीशन होता है, रियल रूट का क्या कंडीशन होता है हम आपको बता रहे। रियल रूट का कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर खाली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका? रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि रियल भी होगा अलग अलग, और इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट। लेकिन यहाँ खाली रियल रूट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। और अब इस क्वाड्रेटिक में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -50, सी का वैल्यू 25 बीटा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, बी यानी कि -50 का होल स्क्वायर -40 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। 50 का -50 का होल स्क्वायर -4 ए का जगह 1, सी का मतलब 25 बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो ही जाएगा, -25 तो 100 बीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस प्लस साइन इधर उधर जा सकता है, 2500 बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 बीटा, माइनस बीटा उधर चल जाएगा तो प्लस बीटा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से 100 को हम इधर ये डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 100 एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी यानी कि बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 25, यानी कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि बीटा या तो छोटा हो सकता है 25 से, या तो 25 के बराबर हो सकता है, और हमको बीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। बीटा का मैक्सिमम वैल्यू इससे क्या निकल रहा है? 25 निकल रहा है ना, तो आंसर हम लोग का FNF यही हो जाएगा 25। अगर हम बीटा का वैल्यू 25 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो क्या, वो इमेजनरी रूट दे देगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, समझे? चलिए क्वेश्चन तो पूरी समझ गए, लेकिन एक बार हम पूरी क्वेश्चन का हम समरी दे देते हैं बस 2 मिनट में, इस बार हम समय नहीं लगाएंगे। देखिए हम बता रहे हैं, आप तो पूरी आप अच्छे से सॉल्यूशन देखिएगा पीछे करके। अब हम आपको बता रहे क्वेश्चन में क्या किए, ये एक सेट एस दिया हुआ था और एस का वैल्यू दिया हुआ था अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू हम इस लॉगरिथमिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू जब हम इस लॉगरिथमिक इक्वेशन से निकालें, पहले तो हम इसको पूरी को हमको एक कांस्टेंट माने, फिर जब उसका वैल्यू आ गया तब हम वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कंपेयर करके हम निकाल लिए, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या आ गया था, सबसे पहले हम आपको अब डायरेक्ट पूरी क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहे हैं। अल्फ़ा का वैल्यू एक आ गया था आपका 2, एक आ गया था 3, है ना। और आप इसका ये किसके बराबर था, ये अल्फ़ा सेट एस के बराबर था, ये अल्फ़ा सेट एस के बराबर था। इसका यूज़ करके हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्म किए। क्वाड्रेटिक कैसा था, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म किए ना, 2 समेशन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस स्क्वायर एक्स प्लस समेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फ़ा बिलोंग्स टू सेट एस बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म किए तो कैसा क्वाड्रेटिक बनाता है, एक्स स्क्वायर -50 एक्स प्लस 25 बीटा इक्वल्स टू 0। उसके बाद पूछ रहा है इसमें से बीटा का, इस क्वाड्रेटिक में पूछ रहा है बीटा का मैक्सिमम वैल्यू जिससे इसका रियल रूट आए। रियल रूट मतलब देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो ये रियल R&D रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, और D इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमसे बस रियल रूट पूछा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -50, C का वैल्यू 25 बीटा, है ना। ये ABC का वैल्यू है, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है जिसके वजह से इसका रियल रूट हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किए
तो फिर इससे जो बीटा का मैक्सिमम, बीटा का जो वैल्यू आया, जब ये वाला प्रोसेस अप्लाई किए ना, तो बीटा का वैल्यू आया क्या, लेस देन और इक्वल्स टू 25। इसमें यानी कि बीटा का सबसे बड़ा 25 ही वैल्यू है, बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 25 ही है, जिसके वजह से ये वाला क्वाड्रेटिक का रियल रूट आएगा। अगर 25 से बढ़ा देंगे, 26 कर लेंगे बीटा, तो फिर इस क्वाड्रेटिक का क्या आ जाएगा, इमेजनरी रूट आ जाएगा। और 25 से छोटा कर लेंगे तब भी रियल रूट रहेगा, लेकिन उसमें मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम तो 25 ही है ना, 24 तो अगर बोल देंगे अगर सबसे बड़ा 24 है तो गलत हो जाएगा ना आंसर। इसीलिए हमारा आंसर, फाइनल आंसर 25 आ जाएगा। क्वेश्चन हम आपको और एक बार, हमको सब्र नहीं हो रहा, आखिरी बार और 1 मिनट में बस समझ लीजिए। देखिए, सेट एस दिया हुआ था अल्फ़ा के बराबर, अल्फ़ा का वैल्यू हम इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू बीटा का पूछ रहा था, जिसकी वजह से एक इक्वेशन दिया हुआ था मैक्सिमम वैल्यू बीटा का पूछ रहा था, जिसमें कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट आए। जब इस इक्वेशन को फॉर्म किए पूरा अच्छे से, तो ऐसा आया, जब डी ग्रेटर और इक्वल्स टू आया तो बीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स 25 आया, तो बीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 25 है। देखिए क्वेश्चन लंबा है, समझ में नहीं आया हुआ बहुत किसी को, तो हमको माफ़ कीजिएगा, हमने अपना पूरी कोशिश कर दी। और एक आखिरी में बस देखिए, अंधेरा है, रूम में कोई लाइट नहीं है क्या, नहीं ना है, मगर तब भी लाइट भागने के बाद हम तब भी इतना लंबा हम सॉल्यूशन बनाए। आप लोग अपना एक छोटा भाई समझ के सपोर्ट कीजिएगा।